बेसिक ग्रामर का काम करेंगे। ठीक है सारे बच्चे, तो रूप और धातु करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा और अपनी नोटबुक में उतार लेना। तब तक आपके बुक्स आएंगे, तब तक हम बेसिक ग्रामर का काम कर लेते हैं। ठीक है, आज हम सबसे इजी जो रूप है, जो आपकी स्टार्टिंग है, देव के रूप से करेंगे। ठीक है, देव शब्द रूप करेंगे बेटा। ठीक है, तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। और संस्कृत में, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, एक वचन को थोड़ा इस साइड लिख देते हैं, हमें विभक्ति भी तो लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा विभक्ति। क्या लिखेंगे? विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रथमा। प्रथमा ये क्या है? विभक्ति है, पहली लाइन है, मतलब कहने का प्रथमा का मतलब पहला। ठीक है, तो देव का शब्द रूप हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देव, देवौ, देवः। फिर लिखेंगे हम द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, पहली लाइन लिख दिया देव, देवौ, देवः। पहले हम विभक्ति लिख लेते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये हमारी विभक्ति होती है बेटा 8। ठीक है, संस्कृत में ध्यान से देखना। प्रथमा में क्या है? देव, देवौ, देवः। समझ आ रही है इसकी बात? और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान रखना इस बात का। तो द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे हम देवम, देवौ, देवान। तृतीया में लिखेंगे देवेन, देवाभ्याम, देवई।
लिखेंगे देवाय, देवाभ्याम, पंचमी में देवात, देवाभ्याम, देवभ्य। दिख रहा है क्या? यस मैम। देवा, देवाभ्याम, देवभ्य। षष्ठी में लिखेंगे फिर देवस्य, देवयो, देवानाम, सप्तमी में लिखेंगे देवे, देवयो, देवेषु। संबोधन लास्ट है, यहाँ पे संबोधित कर रखा है, इसमें लिखेंगे हम हे देव, हे देवो, हे देवा। हम ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, ठीक है? फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। देव का शब्द रूप है, ये भक्ति है बेटा, ठीक है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है? ये 8 लाइन होती है देव के रूप की, कोई भी रूप हो। तो इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है? आपको लाइन कैसे लिखनी है? ऐसे देव, देवहु, देवाः, तब हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है। इस बात को ध्यान रखना। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार ऐसे बोल देते हैं और ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है बेटा? तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है? नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर से हम रिवाइज करेंगे इसको। देव, देव, देवहु, देवहु, देवा, देवा, देवम, देवम, देवहु, देवहु, देवान, देवान, देवे, देवे, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवै, देवै, देवाय, देवाय, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवेभ्य, देवात्, देवात्, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवेभ्य, देवस्य, देवस्य, देवयो, देवयो, देवानां, देवानां, देवे, देवे, देवयो, देवयो, देवेषु, देवेषु। हे देव, हे देव, हे देवहु, हे देवहु, हे देवा, हे देवा। तो समझ आया बेटा? यस मैम। ऐसे ही आप लोगों को बोलना है, संस्कृत बोलना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि संस्कृत अब 10th क्लास में भी अलाउ कर दी है, ठीक है ना? कंपल्सरी हो गई है 10th क्लास में भी। तो आप 6th क्लास से ही स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगी तो वैसे ही आपको भी संस्कृत बोलनी है और लिखनी है अच्छे से, ठीक है बेटा? अब इसको उतार लो फटाफट नोटबुक में। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है? उतार लो फटाफट। और देव शब्द रूप क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग। क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग, ठीक है?